हाय। ये वीडियो हमारा कंपटीशन प्रोडक्ट रिसर्च के लिए है। इससे पहले वाले वीडियो मेरा कीवर्ड रिसर्च के लिए आया था, पर ये कंपटीशन प्रोडक्ट रिसर्च अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट टारगेटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग होता है। तो कीवर्ड टारगेटिंग का हमने देखा, बट अभी हम देखेंगे कंपटीशन टारगेटिंग के। इसके कुछ इंपॉर्टेंट मास्टरी है जो दिखा लेते हैं, और ये इसका मैं बोलता हूँ ना, प्रैक्टिकल क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं देख लेता हूँ। प्रोडक्ट टारगेटिंग होता क्या है? सबसे पहली बात, प्रोडक्ट टारगेटिंग किसी भी, मैं अगर प्रैक्टिकली देखूं, 1 मिनट दे देना मुझे। अमेज़ॉन, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ। सपोज कि बॉडी वॉश ही सर्च कर लिया, तो इस प्रोडक्ट का किसी प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट टारगेट हो रहा है, ये वाला, ये, फिर नीचे अगर रहेगा तो नहीं है, फिर एक, यहाँ पे अभी ये है, ये तो वीडियो है। प्रोडक्ट टारगेटिंग स्पेसिफिक होता है, जैसे कीवर्ड को हटा के हम तो मोस्टली कीवर्ड टारगेटिंग जानते हैं, कीवर्ड के बाद प्रोडक्ट टारगेटिंग, जिससे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट टारगेटिंग, इसमें कोई कीवर्ड्स नहीं होते हैं, कीवर्ड को टारगेट करने नहीं होते हैं। तो प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या है? प्रोडक्ट टारगेटिंग है जिसमें हम अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ऐड दिखाते हैं किसी भी कंपटीशन के प्रोडक्ट के ऊपर। क्या है कि मान लो कि प्रोडक्ट ए मैं बेच रहा हूँ, प्रोडक्ट बी कोई है, उस पे अगर कोई अदर पर्सन, मतलब कोई कस्टमर आता है, तो मैं अपना प्रोडक्ट शो कर सकता हूँ किसी और के प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। ये होता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग में एसेंस टारगेटिंग, कैटेगरी टारगेटिंग, रीडिफाइन टारगेटिंग कर सकते हैं। क्या होता है ना, ये काम कैसे करता है? बायर सर्चेस लैंड ऑन कॉम्पिटिशन एएसएन पेज, मतलब किसी कंपटीशन या आपके पेज पे भी हो सकता है, तो मैं किसी अदर कंपटीशन या अपने प्रोडक्ट पेज पे मैं अपना प्रोडक्ट दिखाऊं। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। एसेंस टारगेटिंग के थ्रू, जैसे मेरा एसेंस ए, एसेंस बी, ए को बी से टारगेट करना है, वो हो सकता है। कैटेगरी टारगेट का मतलब हो गया इंटायर कैटेगरी, जैसे बॉडी वॉश है, बॉडी वॉश से जितने भी बॉडी वॉश की कैटेगरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको टारगेट करना। और रीडिफाइंड टारगेटिंग का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से प्राइस, ब्रांड, उसके स्टार रेटिंग के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। मैं इस चीज़ को बेस्ट मानता हूँ। थर्ड जो है, कैटेगरी टारगेटिंग भी उस, लेकिन उसको फिल्टर के साथ करना चाहिए। और एसेंस टारगेटिंग, बहुत सारी रिसर्च होती है जो हम आगे देखेंगे। कुछ भी हम रिसर्च करने से पहले ना, मतलब बिफोर यू रिसर्च की फाउंडेशन, जो अपने प्रोडक्ट के लिए होता है, अदरवाइज आपके कैंपेन सक्सेस फेलियर के चांसेस थोड़ा देख लो आप क्या होता है। सबसे पहले अपना प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट का बारे में तुमको पता होना चाहिए। नो योर ओन प्रोडक्ट फर्स्ट। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस पता होना चाहिए, बीएसआर पता होना चाहिए, रेटिंग रिव्यूज पता होना चाहिए, क्यों कोई भी कस्टमर चूज करेगा आपका प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ों की अगर आपकी क्लैरिटी है, तो फर्स्ट तो आप ठीक है, फिर आपको आपके बारे में पता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद गोल क्या है? हम क्या देखते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग में? मोस्टली हम कन्वर्जन देखते हैं। बिल्कुल सही। क्या मैं मार्केट शेयर लेना चाहता हूँ? ये भी प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर आता है। डिफेंड योर ओन लिस्टिंग, मतलब ब्रांड प्रोटेक्शन। और टेस्टिंग डिमांड, देखना चाहते हो कि ये क्या करने से मेरा कन्वर्जन हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसके लिए आपका गोल पूरा साफ होना चाहिए। रियलिस्टिक बजट लेना, क्या होता है कि प्रोडक्ट टारगेटिंग का सीपीसी हाई होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग का कहना है कि ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। तो ऐसा है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का प्रोडक्ट टारगेटिंग और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले का प्रोडक्ट टारगेटिंग, दो तरह का टारगेटिंग होता है। मतलब दो अलग अलग कैंपेन में प्रोडक्ट टारगेटिंग होता है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट के प्रोडक्ट टारगेटिंग में सीपीसी हाई होते हैं, ठीक है, लेकिन एसडी में सबसे ज़्यादा होता है। स्पॉन्सर डिस्प्ले का प्रोडक्ट टारगेटिंग में तो आपको थोड़ा वो भी देखना पड़ेगा। चेक योर लिस्टिंग क्वालिटी। आप अपनी लिस्टिंग भी देख लो, आपका लिस्टिंग कैसा है। जो भी प्रोडक्ट आप एडवर्टाइज करने वाले हो, उसको किसी कंपटीशन के पीडीपी पे दिखाने वाले हो, कंपटीशन की स्ट्रेंथ भी आप जान लो कि अब आपका प्रोडक्ट का मान लो कि
4.2 है, 4.3 है, कंपटीशन का 4.8 है, उसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपके रिव्यूज़ बहुत कम है, तो आप नहीं हो सकता वहाँ पे। कैटेगरी एंड प्राइस पैरिटी, अपने कैटेगरी में करो। और प्राइस पैरिटी, अगर मेरा प्रोडक्ट 500 रुपये का है तो मैं 1000 रुपये वाले प्रोडक्ट को या 200 वाले प्रोडक्ट को टारगेट करना, क्या ये सही है? वो चीज़ सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि कंपटीशन रिसर्च कैसे करते हैं रियल एग्जांपल में। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आपके टॉप कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, एनालाइज करो उसके लिस्टिंग्स को। फिर आप 3 पार्ट में तो डिवाइड करो ही करो, अटैक, डिफेंड और अवॉइड। अटैक वाले में कौन आएगा? जो आपसे वीक हो। आपका अगर प्रोडक्ट में 10,000 रिव्यू है तो जो भी मैं अटैक जिसको करना चाहता हूँ उसका सिर्फ 1000 हो, या 5000 भी हो, या 3000 2000, ऐसे डिफरेंट जो आपके सिमिलर हो। अवॉइड करो जो सबसे बेस्ट हो उस कैटेगरी में, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा बजट दे के स्टार्ट करो आप। यहाँ पे मैं कुछ दिखाता हूँ। सपोज कि ये एसेंस है, उसके प्राइस हैं इतने 24। आप अपना पहले देख लो, आपका $22 प्राइस है, रेटिंग्स 4.3, रिव्यू 340, आपका BSR इतना है, FBA है, कंटेंट है। तो 22 $22 से मैं $24 के प्राइस को मैं टारगेट कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ। रेटिंग्स हमारा 4.3 है, 3.8 तक डेफिनेटली कर सकता हूँ। रिव्यू भी हमारा ज़्यादा है, मतलब तीनों मामले में मैं यहाँ पे बिल्कुल कर सकता हूँ। ये टारगेट अटैक होगा, लोअर रेटिंग, फ्यूअर रिव्यू, हाई प्राइस। फिर एक आता है एसेंस टारगेटिंग, जिसका प्राइस हम लोग से थोड़ा लो है, 19 4.6, मतलब हमारे से हर चीज़ हमसे काफ़ी ज़्यादा है, इसको अवॉइड करना है। यहाँ पे पैसा पता चल, यहाँ पे ऐसे ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा कुछ ज़्यादा खास होने वाला नहीं है, बहुत ही उस लेवल पे मैं नहीं कर पाऊँगा, लिवरेज नहीं ले पाऊँगा। तो इस पे ऐसे भी कर सकते हो कि इस पे बिल्कुल ही मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्पेंड मत करो। मान लो 100 रुपये में बजट है तो मैं 10 रुपये तक दे के देखता हूँ, वैसे कर सकते हैं। थर्ड पे भी जो देख रहे हो मेरे सिमिलर बजट है, 4.2 की रेटिंग है, 310 रिव्यूज़ है, अटैक कर सकते हैं। फिर आता है, एक है मेरा $22, इसका $29, इस पे भी अटैक कर सकते हैं। और डिफेंड वाले में जिसमें हमारा पूरे बिल्कुल रेटिंग रिव्यू बहुत सिमिलर उस टाइप के हैं, प्रोटेक्ट योर शो, एक एक बार इसमें पैसा इन्वेस्ट करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं एक अपना रिसर्च करके देख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं ये जो टारगेटिंग कर रहा हूँ कुछ CVR, CTR, रोएस बूस्टिंग के लिए, उसको भी देखना ज़रूरी है। मैं यहीं तक रिसर्च करके मैं सीधा सोचता हूँ कि मेरा अच्छा बिकने लगे, मेरे एकॉज आ जाए, तो थोड़ा सा, बिल्कुल हर कोई अपना सेल के लिए बेचता है, लेकिन हम मुझे कैटेगरी की नॉलेज भी होनी चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे बेटर चल रहा है, नहीं चल रहा है। हम कभी कभी गलती करते हैं कि प्रोडक्ट पूरे कैंपेन का ओवरव्यू ले लेते हैं, हाँ ये कैंपेन तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन चल क्यों रहा है, कहाँ कौन से प्रोडक्ट टारगेटिंग करने पे मेरा CTR अच्छा हो रहा है, कहाँ CVR, कहाँ है ROAS, वो देखना ज़रूरी है। तो टारगेट कॉम्पिटिटर विथ हाई प्राइस, जहाँ पे हम लोग का बेटर रोएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, टारगेट कंपटीशन विद वीकर रिव्यू, जिसमें मेरा CVR के चांसेस बढ़ जाते हैं। टारगेट करो ऐसे पेज में जहाँ पे मेरा बहुत ही रेलेवेंट हो, हमारा स्ट्रॉन्ग इमेज वगैरह सब कुछ हो, वहाँ पे CTR बढ़ जाता है। ये 3 चीज़ आप प्रोडक्ट टारगेटिंग में जब भी 7 डेज पे, 3 डेज 7 डेज पे आप पूरा टारगेटिंग करने के बाद आप ये चीज़ को ध्यान में रखना कि मेरा कौन से प्रोडक्ट पे मेरा CVR बेटर है, रोएस बेटर है, CTR बेटर है, आपको ये पता चलेगा। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? कॉमन मिस्टेक्स करते हैं कि सीधा मतलब आते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने में, सीधा कैटेगरी लीडर को हम सीधा टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कैटेगरी लीडर समझो ना, या तो बहुत ही लो प्राइस में बेच रहा होता है, या तो उसके रेटिंग रिव्यूज बहुत अच्छे हो रहते हैं, या फिर आपके प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। मान लो आपका प्रोडक्ट ब्राइटनिंग से रिलेटेड है और वो टैन से रिलेटेड है, कोई एक दूसरे में सिमिलैरिटी उतना ज़्यादा नहीं है, दोनों ही ब्राइटनिंग से रिलेटेड होगा तो आप टारगेट करो। कैटेगरी लीडर को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि कैटेगरी लीडर के पेज पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आते हैं, क्योंकि वो BSR 1 रह पे रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना प्रोडक्ट दिखाऊं और मेरा बहुत अच्छा सेल होने वाला है।
मैं एक्चुअली ये गलती कर चुका हूँ। इग्नोर प्राइस डिफरेंस, आप प्राइस नहीं देखते हो, यहाँ से भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। नो नेगेटिव एसेंस, ये क्या होता है ना कि एटलीस्ट आप वीकली एक बार नेगेटिव एसेंस कर सकते हो। जो अच्छा नहीं परफॉर्म किया उसको आप डाल सकते हो नेगेटिव में। आप सब कुछ एक साथ मिला के काम करना स्टार्ट कर दे, अटैक प्लस डिफेंड इन सबको एक ही ऐड ग्रुप में, ऐसा नहीं, अलग अलग। टारगेटिंग विदाउट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये तो सबसे पहले है। मैं तो कहीं भी बोलता हूँ अपने भी क्लाइंट्स को और मैं बाकी जगह कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करो तो आपका फिर एडवर्टाइजमेंट में सही रहेगा। एडवर्टाइजमेंट एक एंड जर्नी है। पहले आप अपना स्टॉक लाओ, फिर अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ाओ, लिस्टिंग विस्टिंग सब ठीक करो, देन तो आप प्रोडक्ट मतलब एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करोगे, अदरवाइज कुछ नहीं किया जा सकता। कब हमको कैंपेन रन करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए? जब आपके लिस्टिंग में अच्छा खासा 4.0 का रिव्यू हो, रेटिंग हो। ये मैं कंपटीशन टारगेट की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कीवर्ड टारगेटिंग, ऐसा नहीं कर बोल रहा हूँ, कंपटीशन टारगेटिंग की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट टारगेटिंग। एटलीस्ट 100 रिव्यू हो, प्राइस कॉम्पिटिटिव हो, 20% ऊपर नीचे चलेगा। ये आप देख सकते हो यहीं से, कंपटीशन की इमेज आपसे वीक हो, आपका बेटर ओवरऑल लेवल पे आपका बेटर होना चाहिए। ठीक है, कब नहीं करना चाहिए ये आप देख लो। लिस्टिंग की क्वालिटी बेकार हो, बहुत ही रेटिंग रिव्यूज़ हो ना, उस पर कंपटीशन 3x ज़्यादा रिव्यूज़ पे बेच रहे हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा हायर है। हायर प्राइस होना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये बड़ी बात है कि वो पैसा क्यों दे कस्टमर आपको। हायर प्राइस है लेकिन कोई क्लियर एडवांटेज है ही नहीं उसके अंदर। ये सारी चीज़ें बहुत बेकार होती है। योर बजट इज़ बिलो 500, कोई अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। थोड़ा सा इन्वेंट्री भी आप बढ़ा के रखो। ये सारी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको देख लेना चाहिए। अब कैंपेन क्रिएशन कैसे करेंगे? कैंपेन क्रिएशन बेस्ट प्रैक्टिसेस में से एक, स्पॉन्सर प्रोडक्ट के कैंपेन बनाओ। उसके अंदर 3 ऐड ग्रुप बना सकते हो। ऐड ग्रुप ए अटैक, इसको आप अलग अलग कैंपेन भी बना सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि एक बार ट्राई करना कि कैंपेन के अंदर 3 ऐड ग्रुप, ऐड ग्रुप ए जो अटैक रिलेटेड, ऐड ग्रुप बी जो डिफेंड रिलेटेड, ऐड ग्रुप सी जो मॉनिटर रिलेटेड। तो ऐड ग्रुप ए में वीकर एसेंस रहेगा जो आगे डिसाइड किए थे, वीक। ऐड ग्रुप बी में डिफेंड रहेगा जो सिमिलर एसेंस, ऐड ग्रुप सी में जो बेस्ट सेलर रहेंगे। मॉनिटर करना है इसको। अटैक में हम क्या करेंगे, कीप एकॉस टाइट, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ मेरे को जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो एकॉस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। डिफेंड में हम फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ा सा एकॉस ऊपर नीचे हो चलेगा। और ग्रुप सी में बहुत ही, देखा जाए तो आपको पूरा मॉनिटर ही करना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, यही देखना है। और ये यहाँ पे फोकस करके आपको अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करना है, आपको पॉज नहीं कर रहा है तो पॉज करना है। लेकिन इन दोनों पे तो आपका ये ग्रुप है तो आपके लिए सबसे बेटर होता है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो ये वही वाली एक बार समराइज वर्जन है कि रिसर्च आपको कैसे क्या करना है, लिस्टिंग रेडी रखना है, कैंपेन बता दिया हूँ, ऑप्टिमाइज करना है। गोल्डन रूल है, सबसे पहली बात, रिसर्च फर्स्ट, स्पेंड सेकंड। ये हमेशा से ही रही है, मेरी खुद की भी रही है। पहले रिसर्च करो, स्पेंड बाद में। ये आज कैंपेन बना के आज ही लॉन्च करने का और स्पेंड स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं। सेपरेट कर लो अटैक, डिफेंड और मॉनिटर, ताकि पता चले कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रहा है। अपनी लिस्टिंग को हमेशा बेटर बनाओ और रिव्यू करो, वीकली नेगेटिव करो। इन तरीके से जीत सकते हैं हम। थैंक यू। कोई भी डाउट रहे आप पूछ सकते हो कमेंट में। थैंक यू।